अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। जी, आज क्या बन रहा है? आज दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और आपको पता है कि रमज़ान भी सर पे आ गया है और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है रमज़ान में तो हम सब की बड़ी गहमा गहमी हो रही होती है। हर कोई बड़ा मसरूफ़ हो रहा होता है, कुछ कह रहा होता है कि भाई चले हमने ये चीज़ तैयार करनी है, ये तैयार करनी है। तो हम सारे यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लाएंगे, नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे ताकि आप लोग अपने रमज़ान को खूब अच्छे से एंजॉय करें। इबादत के साथ साथ अच्छा पकाओ भी और अच्छा खाओ भी। और आपको पता ही है कि जिस तरह से माशाल्लाह हमारी जो जितने भी शेफ़्स हैं उनकी कोशिश होती है कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले वो सारी रेसिपीज़, वो सारी मतलब आइडियाज़ आपको देना शुरू कर देते हैं ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। अब तो मैं कहती हूँ बड़ी आसानी होगी आप लोग सब लोगों के लिए। सुबह ही आप टीवी खोलेंगे तो मसाला मॉर्निंग में आपको बड़े मज़े की रेसिपीज़ मिल रही होंगी, बहुत चीज़ें, बहुत सारी मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। घर बैठे हुए आप इतना कुछ सीख रहे होते हैं। हमारा ज़माना था तो हमने तो कहाँ कहाँ धक्के खा खा के हमने सीखा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का सीख लिया और आज हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ की बात की जाए तो आज हम दो रेसिपीज़ बनाएंगे और दो रेसिपीज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए रुबाम किचन एप्लायंसेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। इनके माइक्रोवेव हो, इनके ओवन हो, जो झटपट खाने बनाते हैं। स्टोव भी इनके बड़े ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी इनकी फ्लेम है और उसकी सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो गैस है वो जो चूल्हों की जो फ्लेम जो निकलती है वो आपके पतीलों को, आपके बर्तनों को ख़राब नहीं करती है। तो आप भी लेकर आएँ, अपने कहते हैं ना टाइम को भी बचाएं और पैसे भी बचाएं। इसके साथ हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में हर किसी के घर में पकोड़े भी बन रहे होते हैं, समोसे भी पड़ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्राई, ज़्यादातर फ्राई आइटम खा रहे थे। लेकिन क्या होता है उसके बाद सीने में जलन शुरू हो जाती है, बहुत हैवी फील हो रहा होता है। लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। बहुत ही लाइट है, बहुत मज़े के खाने बनते हैं और जल्दी खाने को हज़म भी कर लेता है। ठीक है, तो आज जो दो रेसिपीज़ का मैं कह रही थी कि एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से बिहारी चिकन बर्गर। ये आप अफ्तार में भी बना सकते हैं और वैसे आम रूटीन में भी आप बना सकते हैं। इसके साथ रबड़ी ट्रैफल बन रहा है। मीठा तो बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं ना कि खाने के टेबल पर अगर मीठा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो आज हम बना रहे हैं रबड़ी ट्रैफल, बड़े मज़े का बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले ट्रैफल की तरफ चलते हैं। ज़ाहिर है हमने उसको बनाना है, ठंडा करना है फ्रिज में और उसके बाद बाकी जिस तरह से फ्रूट्स हैं वो डाल दीजिएगा, लेकिन ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर आपको अज्जा बताते हैं क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है और किस तरह से बनाना है, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें दूध 1 लीटर चाहिए, कस्टर्ड 4 खाने के चम्मच चाहिए, रबड़ी चाहिए 1 कप पाव की जितनी, हरी जेली 1 पैकेट, लाल जेली 1 पैकेट, बादाम और उसके साथ पिस्ते आप 50 ग्राम ले लीजिएगा, केक रस 100 ग्राम ले लीजिएगा, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 कप और फ्रूट कॉकटेल, फ्रेश फ्रूट, पाइनएप्पल, जो चीज़ आपको आसानी से मिलती है ना उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहती नहीं आपने यही चीज़ डालनी है, हमेशा से मेरी यही आदत है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके घर में जो चीज़ पड़ी होती है आप कहते हैं क्यों ना हम इसका इस्तेमाल कर लें, तो इसलिए मैंने भी आपको ऑप्शन बता दिया। अगर फ्रेश फ्रूट है, आजकल मार्केट में आप देखें स्ट्रॉबेरीज़ भी आई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है, बनाना है, सारी चीज़ें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम जलाएँगे यहाँ पर रुबाम किचन एप्लायंसेस का स्टोव जलाएँगे जिसमें हमने गर्म करना है दूध को, जो गर्म हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। 1 लीटर दूध लेंगे जिसमें 1 लीटर में क्या है 1 कप हम अलग से रख लेंगे जिसके अंदर हमने, अच्छा कस्टर्ड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दूध। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा दूध हम रख देंगे, बाद में हमने इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर मेरे पास है केक रस है, ये तो खैर 250 ग्राम है, हमने 100 ग्राम इसमें डालने हैं। बाकी ये कि आप ऊपर से थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल करके भी डाल सकते हैं, चूरा करके जो इसका होता है वो भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमने रबड़ी डाली है, रबड़ी से बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। रबड़ी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा रबड़ी बना दे, रबड़ी बना दे। रबड़ी कुछ भी काम नहीं है, लेकिन सिर्फ काम जो है ना उसके लिए घंटे चाहिए, 4-5 घंटे। वो स्लो फ्लेम पर पकता रहता है और उसकी बलाई साइड पर करते रहते हैं और कुछ भी नहीं होता। चीनी, इलायची और साथ में क्या
क्या होता है कि फ्रेश वाला मिल्क होता है। तो रबड़ी बनाना वैसे ही बड़ा आसान है, तो मैंने कहा बनाने का क्या बताएं, कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैंने रबड़ी को यहाँ पर रख दिया। और ये भी होममेड है, ये कोई बाज़ार की नहीं है, ठीक है, ये होममेड है। इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा ये दूध है, यही था। मैंने तकरीबन 2 लीटर की जितना दूध था उसको चूल्हे पे रख दिया, पकता रहा, वो गाढ़ा हो गया। अगर आप उसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना होता है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के आप वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो उसका वो टेस्ट नहीं आता जो ओरिजिनल जो रबड़ी का जो पकने के बाद आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले रही हैं, बादाम पिस्ते हैं, बटर भी डलेगा। बटर से क्या होता है, आप अक्सर जब 5 स्टार होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जब आप कस्टर्ड खा रहे होते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी उसके ऊपर शाइनिंग सी आ रही होती है, बड़ा अच्छा सा। तो उसको मैंने एक दफ़ा जब उनके शेफ़ से पूछा, मैंने कहा क्या बात है, जब हम अपने घर में बनाते हैं तो वो चीज़ नहीं आती यहाँ का, तो मैंने कहा हम इसमें बटर डालते हैं। तो मैंने कहा वाह भाई, टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी शाइनिंग भी बड़ी अच्छी आ जाती है। तो अभी दूध का इंतज़ार करते हैं, दूध में बॉयल आएगा, फिर इसके अंदर कस्टर्ड भी जाएगा, शुगर भी जाएगी, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर दूध को हमने रख दिया था बॉयल होने के लिए। दूध में बॉयल आ गया, इसके अंदर जाएगी चीनी, ठीक है, 1 कप हम चीनी डालते हैं। मीठा थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो तो मज़ा जब भी आता है, ठीक है। अच्छा, चीनी हमने शामिल कर दी 1 लीटर दूध के अंदर। अब इसको थोड़ा सा आपने चम्मच चलाना है ताकि चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। कस्टर्ड पाउडर हो, कॉर्नफ्लावर हो, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप ज़रा सा 2-3 ड्रॉप्स आप डाल दीजिएगा, या फिर येलो फूड कलर के या फिर रेड फूड कलर के, तो वो आपका वही फ्लेवर बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैनिला एसेंस भी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पतला रखेंगे। इसलिए पतला रखेंगे कि जो केक रस हम डालेंगे तो उससे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर हम इसको डालते जाते हैं और चम्मच चलाते रहते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हमने रखना, ठीक है। अब ये मेरे पास है केक रस, इसको आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें वैसे भी डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर इस तरह से ये डाल देते हैं। वैसे तो आप बड़े सर्विंग बॉल में भी डाल सकते हैं, पूरी लेयर दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं ग्लासेस के अंदर डालूंगी, फिर उसके बाद हम बाकी इसके अंदर डाल देंगे, सही है। ये हमने यहाँ पर इसके इस तरह से पीसेस डाल दिए। अच्छा जी, यहाँ पर बस ये जैसे ही थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है, थोड़ा थिक हो जाएगा जैसे ही ये, सही है। अब इसके अंदर जाएगा मक्खन। ये देखिए हमारे पास है बटर। जैसे मैंने कहा ना, ये बड़ी अच्छी सी ऊपर से ग्लेस आती है, शाइनिंग सी आ जाती है। अक्सर आप लोग जब 5 स्टार होटल्स में जाते हैं वहाँ देखते हैं उनका थोड़ा सा कस्टर्ड बड़ा चेंज सा होता है। ये देखिए हम इसमें डाल देते हैं बटर। चलो जी, हमने डाल दिया। अब बाकी हम बड़ी एक डिश ले लेंगे, उस पर भी आप इसको इस तरह से लेयर देने आप दे सकते हैं। अब इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाना है। ये देख लीजिएगा, ये बहुत थोड़ा सा पतला है। अच्छा, ठंडा होने के बाद वैसे भी ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, सही है। मैं सब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। आप देखें बटर डालते ही इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो गया और खाने में भी आपको बड़ा मज़े का लगेगा। बटर के साथ इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। चलिए, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, 1 स्पून रख लीजिएगा इसके अंदर और अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये देखिए, वैसे तो अभी मैंने इसको प्रॉपर तरीके से डालना है इसके अंदर, तो इसलिए मैं फटाफट इसमें कर रही हूँ। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। चंद कतरे हम कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं इसमें वैनिला एसेंस के, सही है। ये देखिए, अच्छा, ये थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए, वरना क्या होता है कि आपके फ्रूट्स जो हैं वो सारे अंदर मतलब नीचे चले जाएंगे। अब ये हमने इस तरह से इसको, ठीक है, सेम ये भी इसी में यही करेंगे। अच्छा, ये जो आपने देख रहे हैं ना स्पून का, इसलिए डाला है कि चटके ना, वरना क्या होता है कि चटक जाता है। ये हमने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसको आपने
थोड़ी देर छोड़ना है ताकि ये जो है ना एब्जॉर्ब कर ले इसको। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें डालनी है रबड़ी, फ्रूट कॉकटेल, जेली। ये देखिए, ये आपने इसमें रबड़ी डाल देनी है। ये मैंने कहा ना होममेड है। इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल डालते हैं और कुलसूम से बात करते हैं वाह कैंट से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और आप आज बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी बना रही हैं और ये डिश जो आपने बताई है मक्खन वाली, ये तो बहुत जबरदस्त है। आप ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरे लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। ये ट्राई तो मैं जरूर करती हूँ। मैंने आपकी रेसिपी कल ही बनाई है, दाल फ्राई, चना दाल फ्राई, बहुत ही जबरदस्त बनी, वाकई फ्राई दाल बनी होटलों वाली। अच्छा, चले, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताएं कि आप क्या फरमाइश करेंगे? कोई फरमाइश नहीं है, बस सारी आप इतनी अच्छी तरीके से पूरी कर देती हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और आपसे एक बात पूछनी थी कि मैं चॉकलेट मैंने मंगवाई है और वो फ्रिज में रखूँ या बाहर पड़ी रही? फ्रिज में रख ले ज़्यादा अच्छा, चूंटियाँ वगैरह आ जाती है। वैसे बाहर ख़राब तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि वो चूंटियाँ आ जाती हैं। आपको पता ना, मैं यही पूछना चाह रही थी कि फ्रिज में रखने से खराब तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। गर्मी है ना, तो अब आपको पता है थोड़ा गर्मियों में ज़रा सा हो जाता है कि भी वो चूंटियाँ आना शुरू हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, बस यही पूछना था और आपसे बात करनी थी। अल्लाह का शुक्र है कॉल मिल गई तो आपसे बात भी होगी। चलें, थैंक यू जी। और आप बताएं, रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं आप लोगों की? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप कहने पे सब कुछ हमने फ्रीज कर दिया है, टमाटर वगैरह, मटर वगैरह। चलें, आप खूब इबादत कीजिएगा, सारे काम पहले से कर ली ना, अब इबादत कीजिएगा और हमें भी याद रखिएगा अपनी बात। खाते तो रहते हैं, हर पूरा साल खाते रहते हैं, लेकिन एक महीना होता है हमारी इबादत का। ज्यादा हमें जरूरी है हमारी इबादत करना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, लेकिन खाना भी जरूरी है। अल्लाह पाक कितनी नेमतें हमें दे रहता है। वो मैं तो कहती हूँ खाने से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा टाइम इबादत करें। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले जी, और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खुश रहें हमेशा, आप कॉल्स करके आप हमें ज़रूर उसका फीडबैक दे रही होती हैं। बिल्कुल, मेरा दिल करता है जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं फौरन आपको बताऊँ। चले, थैंक यू जी। थैंक यू, अल्लाह। चले जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, देखें थोड़ा सा मैंने ऊपर भी इसमें क्रश कर लिया। अब हम डालेंगे थोड़े से इसमें, हमारे पास यहाँ पर हैं ड्राई फ्रूट्स, ये डाल देते हैं। ये रही मेरी नाइफ़, मैं सोच रही थी कि मेरी नाइफ़ कहाँ चली गई। सही है, ये हल्का सा हमने बादाम को, पिस्ते को, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और ख़ूब अच्छी तरह से इसको ठंडा कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मज़ेदार से इस ट्रैफल को, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए क्या मज़ेदार सा हमारा रबड़ी ट्रैफल जो है रेडी हो गया। इन्जॉय कीजिएगा, खूब ठंडा करके जब खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको पता है बच्चे भी वैसे जो हमारे ये चीज़ें बड़ी पसंद से करते हैं। अब मैंने सिंगल सर्विंग कर ली है, उसके अलावा आप क्या करें कि एक बड़ी डिश भी ले लें, उसमें भी आप डाल के रख कर सकते हैं। और अक्सर घरों में होता है ना, बड़े झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो अगर आप बच्चों को चाहते हैं ना कि बच्चे आपके बड़े खुश भी रहें, छोटी छोटी से आपने छोटे छोटे जो सर्विंग बॉल्स होते हैं उसमें वो ले लीजिएगा, सिंगल सर्विंग करके उनके लिए अलग से खूब ठंडा करके दीजिएगा तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो चलें जी, एक तो रेडी हो गया, बाकी बड़ी डिश के अंदर भी हम सारा इसी तरह से डालते हैं और उसको भी अच्छी तरह से सेट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमारा मज़ेदार सा ट्रैफल जो है रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त सा बन चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर जो दोनों कलर की जेली थी, जेली डाल दी, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था ऊपर क्या नाम लेते, थोड़ा सा जो क्रश किया हुआ था इसका केक रस का चूरा, वो डाल दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी, ड्राई फ्रूट में बादाम और पिस्ता दोनों थे। खूब इसको ठंडा करें और इसको आप इंजॉय करें, सही है। अच्छा, अभी हम जो सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो बड़े मज़ेदार से
बच्चों क्या बड़ों सबके बड़े फेवरेट है जो बना रहे हैं बिहारी बर्गर। ठीक है जी, चिकन बर्गर बन रहे हैं तो इसके अज्जा नोट के हमें बर्गर बन चाहिए 4 अदद, चिकन का कीमा आधा किलो, पपीता 2 चाय के चम्मच, दही आधा कप, इसके साथ कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 कप चेडर चीज़ चाहिए और केचप चाहिए आधा कप चाहिए, मायो गार्लिक आधा कप चाहिए। इसके साथ 1 अदद प्याज है। ऑयल हम लेंगे, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है 2 खाने के चम्मच, और एक्स्ट्रा जो हमें ऑयल चाहिए वो हम लेंगे 4 खाने के चम्मच। तो बड़े आसान तरीके से इसको बनाना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको मैरिनेट करना है। ये देख लीजिएगा ये हमारा। अच्छा, मैंने क्या किया, इसके अंदर पपीता लगा कर रख दिया है। ज़ाहिर है उसको काफ़ी देर तक मैरिनेशन इसकी करनी है ताकि खूब अच्छी तरह से गला रहे। जिस तरह से बिहारी कबाब बहुत अच्छे गले होते हैं, बिहारी बोटी बहुत अच्छे से गली होती है, तो इसको भी इसी तरह से अपने बहुत अच्छे से गलाना है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ चीज़ों को जो जो हमने चाहिए हमें, ताकि वो हम इसको अंदर अच्छी तरह से मसाला लगा लें। सही है, ये है ज़ीरा है, ये पपीते को तो मैंने इसमें लगा लिया, तो इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा खूब अच्छे से मसाला लगा हुआ, ये अभी नज़र भी आ रहा होगा आपको यहाँ पर। ये देखें पपीता लगा हुआ है, ये इसमें डाला हुआ था। आधा 1 घंटा पहले लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा इसके साथ हमें चाहिए ज़ीरा चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख लेते हैं और अच्छी तरह से आपने इसको मसाले को लगा कर आप इसके रख दीजिएगा। तो इसके अंदर जाएगा ये दही। ठीक है, ये हम डाल देते हैं। ये अगर आप पहले से लगाकर सारी चीज़ें रख लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ज़ाहिर है आपको पता है कि बच्चों की जिस तरह से बात की जाए तो किसी टाइम भी बच्चों को भूख लग जाती है टाइम पे टाइम में, तो उनको आप बना के दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने डाला पपीते का पेस्ट, साथ में हमने इसमें दही डाल दिया, साथ में चिकन का कीमा है। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा हम डाल देते हैं, ये थोड़ा सा भुना हुआ और कुटा हुआ है। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला। ठीक है, वो भी आप 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। ये बिल्कुल गुला घुटा हुआ होगा कीमा, और हम इस तरह से जैसे ऊपर आप अप्लाई करते हैं ना, जिस तरह से मायनीज़ केचप वगैरह, सेम उसी तरह से। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, कम से कम आपने आधा 1 घंटा इसको मैरिनेट करना है, तो इसी वजह से मैंने क्या किया था, इसमें पपीता पहले से लगा लिया था। कुटी मिर्च के साथ हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर नमक, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे रख देती हूँ दोबारा से। प्याज ब्राउन करेंगे और इसको हम यहाँ पर लगा के रख देंगे। ये मैं वापस यहाँ लगा देती हूँ। थोड़े से फ्राइज़ बना लीजिएगा जो मैंने कटिंग करके रखे हैं। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा बटर बचा हुआ, तो मैं सोच रही थी कि ब्रेड के जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे बर्गर बन, तो उस पर थोड़ा सा लगाकर हम इसको टोस्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पास बाकी मायनीज़ वगैरह यहाँ रखी हुई है। चलो जी, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर हम प्याज को ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है बिल्कुल। ये जिस तरह से आप वो खाते हैं ना गलावट का कीमा, सेम वैसे ही इसको बनाना है। बाद में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची भी हम डाल देंगे। अच्छा, अदरक लहसुन भी मैंने इसमें पहले से डाल दिया था। पपीता, अदरक लहसुन, ये हमने इसमें जो डाली ना क्रश वाली चिली, वो थोड़ी सी तेज़ तो होती है, लेकिन क्या है कि वो देखने में आपको रेड रेड नहीं लगेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। इतनी देर में हम करते हैं प्याज को ब्राउन। ठीक है, बस 2 टेबल स्पून इसके अंदर भी डाल देंगे। जब आप मैरिनेशन करने लगें तो उससे होगा कि ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बाकी हम इसमें डाल देते हैं, बस काफ़ी है। प्याज को हमने ब्राउन करना है। चलें जी, अब प्याज को करती हूँ इसमें ब्राउन। इतनी देर में हमारा ये जो कीमा है ये और अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। अच्छा, प्याज एक ही प्याज चाहिए, ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं है। ये मेरे पास प्याज है। हरा धनिया चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं, ये देख लीजिएगा। अब इसको मैं प्याज को कटिंग करती हूँ। सिंपल है, कुछ इतना इस तरह से नहीं हमने इसको बनाना।
और वैसे अगर बच्चे पसंद करते हैं तो ऊपर आप बंद गोभी वगैरह ये डाल सकते हैं इसके ऊपर। बस अब इसको हाई फ्लेम पे ड्राई करना है, इसलिए कि जब आप इसको हाई फ्लेम पे ड्राई करेंगे ना तो पानी नहीं छोड़ेगा। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। पूरा कीमा तैयार करेंगे, फिर ब्रेड, ये जो हमारे पास बर्गर बना है इसको हल्का सा मैं क्या करूँगी यहाँ पर बटर के साथ या वैसे ही आप इसको टोस्ट कर लीजिएगा, इसके ऊपर लगा कर फिर हमने इसको दोबारा सेकना है। ये देखें इस तरह से। ये मेरे पास मक्खन है तो मैंने सोचा क्यों ना हम मक्खन का इस्तेमाल कर ही लेते हैं जब तक। ये देख लीजिएगा यहाँ पर पड़ा हुआ है मेरे पास बटर, स्पून से ही लगा लेते हैं, आप नाइफ़ से लगा लें, स्पून से लगा लें। ये देखें इसके ऊपर लगाकर फिर हम क्या करेंगे, कीमा जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा कीमा इस पे जाएगा। ये बहुत मज़े के होते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए आप दें, बच्चे बड़े शौक़ से खा लेंगे इसको। ये अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगा लेना है। एक तवा ले लेते हैं, साथ में आपने इसको यहाँ पर सेक लेना है। प्याज ब्राउन हुआ, कीमा डाल के तेज़ आंच पे आपने भूनना है, स्लो पे नहीं, आपने हाई फ्लेम पे इसको करना है। ये इसमें चला जाएगा कीमा। अच्छा, अब इसको आपने तेज़ आंच पर भूनना है ताकि ये जल्दी से पानी इसका ड्राई हो जाए। सही है। अगर आप ज़्यादा चाह रहे स्पाइसी वगैरह, थोड़ी सी हरी मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं इसमें, अगर ज़्यादा आप चाह रहे मसाले वाला। और ये बच जाएगा कीमा तो आपने इसको क्या करना है, पराठे बना के बच्चों को पराठों में रोल करके भी दे सकते। उसके अलावा जो हम बनाते हैं ना, जिस तरह से आप देखते हैं कि चीज़ पराठा वगैरह बनता है तो अंदर आपने फिलिंग करनी है, चीज़ डालनी है, तो भी इस तरह से आप बच्चों को बना। क्या मुसीबत है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं हम इसको अच्छी तरह से बुनाई करते हैं, इनको हल्का हल्का सा टोस्ट करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा, मैंने एक स्लाइस के ऊपर लगा दिया मायोनीज़, ठीक है, और एक जो बटर वाला था उसके ऊपर मैंने लगा दिया टोमेटो केचप, ठीक है। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस दोनों आप ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, थोड़े से फ्राइज़ भी मैंने रखनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये गरम गरम आपने डालना है कीमा, ठीक है। इस तरह से आपने इसके ऊपर गरम गरम कीमा डालना है, ऊपर आपने चीज़ रख देनी है। स्लाइस ले लें या दूसरी ले लें, कोई ऐसा इसका वो नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम डाल देते हैं यहाँ पर कीमा। आप प्लेट में रखिएगा, जो अगर कीमा नीचे गिर भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा भर भर के डालिएगा। ये देखें, ये डाल दिया। इसके ऊपर आपने इस तरह से चीज़ रख दी गरम के ऊपर। ये चेडर चीज़ है, सही है। फ्रीज़ हो गया था बहुत ज़्यादा तो इस वजह से ये थोड़ी सी इस तरह से। अच्छा, अगर आप चाहें तो ऊपर इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं। बिहारी है तो ज़ाहिर है, इसमें बिहारी बर्गर है तो थोड़ा इसमें प्याज का एक अच्छा सा आ जाएगा इसके ऊपर टेस्ट, सही है। अब ये देखें, इसके ऊपर हमने लगाई हुई मायोनीज़, ये देखिए ऐसा। अब आपने तवे के ऊपर हल्का सा इसको सेक लीजिएगा। अभी चूल्हा बंद है इसलिए मैं अभी इसको बाद में थोड़ा सा, अगर चाहें तो ऊपर से हम केचप भी डाल सकते हैं इसके ऊपर हल्का सा।
चलें जी, ये हो गया। अब इसकी मैं करूँगी फ्लेम को ऑन। हल्का सा आपने इसको टोस्ट कर लेना है। ये कीमा जो बचा हुआ है आप वापस इसको इसमें डाल दीजिएगा ताकि वेस्ट ना जाए। फ्राइज़ थोड़े से मैंने रख दिए थे ताकि फ्राइज़ भी जो है हम इसके साथ सर्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम एक बॉल के अंदर डाल देते हैं केचप को। होममेड केचप है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल वाला नहीं है, आप इसको होममेड बना सकते हैं। ये बच गया कीमा, आप इसको दोबारा किसी भी चीज़ के अंदर, स्पैगेटी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अगर घर में करेले कीमा बन रहा है तो करेले को फ्राई करके डाल सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं इसी के कोई बर्गर टाइप की कोई पैटी बन जाए तो आलू को बॉयल कीजिएगा, मैश कीजिएगा, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के शेपर्ड पाई बना रहे हैं तो आपने बॉयल करके आलू वो कर लीजिएगा। मतलब काफ़ी जगहों पे ये कीमा भुना हुआ मज़ेदार सा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, थोड़े थोड़े इसको हल्का सा हम टोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर उसके बाद आप इसको मतलब मैं नहीं समझती कि इसके लिए अभी हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े, जिस तरह से चिली गार्लिक सॉस वगैरह, वो चीज़ें हमें इसके लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हल्का सा मैं इसको इस तरह से फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, जले ना। हल्का सा इसको आपने ज़रा गर्म करना है ताकि चीज़ के साथ ये सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ज़रा प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, ये इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ प्लेटर है, उसके अंदर हम इसको निकाल लेते हैं। एक छोटे से बॉल के अंदर आपने चीज़ डालनी है और ये इसके अंदर डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। और बाकी ये है कि फ्राइज़ बन रहे हैं, फ्राइज़ को भी हम इसी के साथ सर्व करेंगे। थोड़ा सा ये एक साइड पे फ्राई हो जाएंगे तो फिर दूसरी साइड पे भी हम इसको टर्न करें। मैंने थोड़ा इसके अंदर पानी के अंदर डिप करके रखे हुए थे, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी हमने नमक वगैरह नहीं डाला, जब हम इसको निकाल लेंगे तो फिर नमक इसके अंदर डाल देंगे। नमक थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, रेड चिली पाउडर डाल दें तो बड़े अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा, अब बर्गर को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखें, बहुत ज़्यादा इसको ओवर नहीं करेंगे वरना ही जल जाएंगे। ज़बरदस्त से रेडी हो गया। ठीक है, अब ये फ्राइज साइड में चले जाएंगे। स्वीट डिश हमारी रेडी हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है, बड़ी मज़े की। कीमे को भी एक बॉल में निकाल लेते हैं तो इसको आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बस ये मेन जो हमारी रेसिपीज़ थी वो कंप्लीट हो गई हैं। फ्राइज़ का इंतज़ार करते हैं तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। बिहारी चिकन बर्गर अज्जा। बर्गर बन 4 अदद, चिकन का कीमा आधा किलो, पपीता 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, टोमेटो केचप आधा कप, मियो गार्लिक सॉस आधा कप, प्याज 1 अदद, सरसों का तेल 2 खाने के चमचे, कुकिंग ऑयल 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के कीमे में पपीता, दही, कुटी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटा जीरा, पिसा गरम मसाला और सरसों का तेल मिला के 1 घंटा रख दें। गर्म तेल में प्याज फ्राई करें, कीमा डालकर ढकें। कीमा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो तेज आंच पर भूने, चूल्हा बंद कर दें। कच्चे बर्गर बन पर टोमेटो केचप, मियो गार्लिक सॉस और कीमा डालकर ऊपर चीज डाल दें। दूसरा हिस्सा रखकर तवे पर सेंक लें। रबड़ी ट्रैफल अज्जा। दूध 1 लीटर, कस्टर्ड 4 खाने के चमचे, रबड़ी 1 पाव, हरी जेली 1 पैकेट, लाल जेली 1 पैकेट, बादाम पिस्ते 50 ग्राम, एक रस्क 100 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, चीनी 1 कप, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन। तरकीब: दूध उबालकर चीनी और कस्टर्ड डालें, गाढ़ा हो जाए तो वनीला एसेंस और मक्खन मिला दें। दोनों जेली अलग अलग पकाकर जमा दें। कस्टर्ड ठंडा हो तो फ्रूट कॉकटेल और केक रस्क शामिल करें। जेली के टुकड़े डालें, ऊपर रबड़ी डालकर बादाम पिस्ते छिड़क दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से बिहारी बर्गर रेडी हैं, साथ में यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा रबड़ी ट्रैफल भी रेडी हो गया। अच्छा, कीमा थोड़ा सा बच गया, मैंने अलग बॉल में रख दिया। बहुत मज़े का भुना हुआ मज़ेदार सा कीमा है।
रोटी के साथ आप खा सकते हैं, आप सैंडविचेस में डाल सकते हैं, आप जिस तरह से पीटा ब्रेड के अंदर हम चीज़ वगैरह डाल के उसको हल्का सा टोस्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पे ये कीमा काम आ सकता है। एक रेसिपी को आप बहुत सारी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं साथ साथ में बताती रहती हूँ, अगर आपने कीमा बना लिया तो यहाँ भी इस्तेमाल करें, यहाँ भी इस्तेमाल करें। बहरहाल बर्गर बड़े मज़ेदार, अमूमन ये होता है ना कि जब आप बर्गर खा रहे होते हैं तो वो नीचे से सब निकल रहा होता है, कीमा गिर रहा होता है, चिकन के पीसेस, लेकिन इतने ज़बरदस्त से सेट हो चुके हैं यहाँ पर। देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, कोई ऐसा नहीं कि कहीं से गिर रहा है। कीमा को बहुत अच्छे से गला लिया था, पपीते का पेस्ट लगाया था, उसमें वही कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला डाल के, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले कि ज़ाहिर है जिस तरह से मैंने बात की कि आप रमज़ान में इसको बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले जो होते हैं ना, फिर वो थोड़ा सा ये होता है कि भाई सीने में जलन होती है, हैवी फील हो रहा है। लेकिन इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े अच्छे लगेंगे और बच्चों को दे सकते हैं। स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे, बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, इसको जब बना के ना वो क्लीन रैप होती है उसके अंदर आप डाल दीजिएगा और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और बड़े मज़े के रहेंगे। और बहुत ज़्यादा जिस तरह से केचप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब मायनीज़ भी नहीं है कि बह रहा होगा, हाथ गंदे, यूनिफॉर्म बच्चों का गंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो रबड़ी ट्रैफल है वो भी बड़े मज़े का, खूब ठंडा करके आप उसको खाएँ, मज़ा आ जाएगा। और जिस तरह से हमारे ईद की दावत होती है, ईद पे मेहमान आ रहे होते हैं, तो उनके लिए भी आप बना सकते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी, लेकिन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़े की है, कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और अभी बस इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और मुझे और मीटिंग को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।